हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग हो गया मेरे चैनल पे दोबारा से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार मौसम हुआ हुआ था। बारिश का मौसम हुआ हुआ था, काले काले बादल आए हुए थे। और ये हमारे घर की जैसे कहते हैं ना जंगली बिल्ली, ऐसे फ्लैट में आ जाती है, तो ये वो है। और इसने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं। और ये देखिए कराची के काले काले बादल, ये एकदम से घटा छाई। और फिर मैं भी निकली बाहर। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और देखते हैं कि बारिश होती भी है या नहीं। या तो ये 2 मिनट के लिए काले बादल आए हुए हैं जो कि 5 मिनट के अंदर दोबारा चले जाएंगे। लेकिन ये बादल जो थे वो ठहरे हुए थे, कहीं चल नहीं रहे थे, समझ रहे हो। तो जो उसके बाद इसको देखिए ज़रा, ये अपनी अम्मी के ऊपर कैसे सोई हुई है, उल्टी पुल्टी होकर। ये लोग रोज़ाना शरारतें करते हैं और मैं कभी इनकी वीडियो कैप्चर नहीं करती, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कैप्चर कर ही लेते हैं इन लोगों को। और देखिए जी मेरे घर के हालात कितने गंदे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या वॉइस ओवर करूँ। तो आपको मैं दिखा दी कि बारिश होती है या नहीं। लेकिन बादल जो थे वो बहुत ज़्यादा काले हो चुके थे। सारे बच्चों ने गली में शोर मचाना शुरू कर दिया था। बारिश बारिश में जैसे बाहर निकलती तो बारिश होती नहीं थी, बस होते थे बारिश बारिश। बच्चों ने भी पागल करके रख दिया था। और मुझे जाना था एक जगह पर मेहंदी लगाने, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास कौन पड़ी हुई कितनी है, क्योंकि ये मैंने चांद रात को ली थी ईद के लिए। और ये मेरी कौन जो है वो एक तो पूरी बच गई थी और कुछ जो है वो हाफ बची थी। तो मैंने बोला ये तो पूरी ही नहीं होंगी। तो फिर मैंने उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि कौन सा हमारे पास है, मतलब मेहंदी वो वाली आइसक्रीम वाली कौन नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे पास है, आप सिर्फ खुद आ जाइएगा, मेहंदी हमारे पास है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छा हो गया, ये भी बच गई। वैसे मेरी किसी काम की नहीं थी लेकिन पड़ी भी थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ले ली थी ईद वाले दिन। और जी मैं अपने घर की बैक साइड दिखा रही हूँ। और बैक साइड पे भी हर तरफ ही काले काले बादल थे, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैं बैठ गई कैमरा बंद करके। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके के व्लॉग बनाऊँ कि मेरे व्लॉग के अंदर ही फ़ौरन बारिश जो है वो सामने शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं अभी। और जी देखते ही देखते जैसे मैंने अपना कैमरा बंद किया तो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी थी। बारिश एकदम से इतनी तेज़ हुई कि धड़म 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 इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हुई। और एकदम में सारा घर जो है वो मेरा गीला हो गया। मैं बस भागती रही, मैंने बोला चप्पलें उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ। और मेरे भाई जो है वो दोनों कमीज़ उतार कर ही नहाने शुरू होगा, क्योंकि ये लोग पागल हुए थे, कब से देख रहे थे कि बारिश होगी तो हम नहाएंगे, बारिश होगी तो हम नहाएंगे। मैं तो दुआ करी थी कि ना हो, लेकिन हो गई। चलो खैर है, बस 5-10 मिनट के लिए हुई थी, कोई इतना ज़्यादा तूफ़ानी बारिश नहीं थी। तो ये लोग बस नहाए और एक ही दम से जो है वो बारिश ख़त्म भी हो गई। लेकिन जो थी ये अभी स्टार्टिंग है वीडियो में, बारिश तो अभी बाकी है। तो देखिए कैसे होती है बारिश। ऐसे लग रहा है आप लोगों ने कभी देखी नहीं है, मैं दिखा रही हूँ बारिश कैसे होती है। लेकिन क्या करूँ, व्लॉग है, व्लॉग में तो सब कुछ दिखाना होता है, तो इसलिए बस दिखा रही हूँ कि क्या हुआ था। और फिर जैसे मैं पीछे आई तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही थी। फिर जैसे मैं मतलब अंदर आई, पीछे नहीं आई अंदर आई, मतलब घर की बैक साइड दिखा रही हूँ। और यहाँ पर नेट लगा हुआ था और मेरा मोबाइल गीला होने वाला था पूरा का पूरा। मैंने कहा मुझे मेरी अम्मी मारेगी, बस बंद करो, क्या व्लॉग बनाओ। मैंने सोचा फ्रंट साइड से बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ऊपर कुछ ज़्यादा ही कवर है, क्योंकि ये खिड़की के ऊपर कुछ इतना कवर वाला है नहीं सीन। तो मेरा मोबाइल गीला हो रहा था और मैं ये बना रही थी गली की वीडियो में, देख रही थी कोई बच्चे नहा रहे हैं या नहीं। और उस वक्त मैं लगी थी सफाई करने, तो मेरा जो है वो आधा काम हुआ हुआ था और आधा नहीं हुआ हुआ था। फिर बाहर बारिश हो गई और फिर अभी मैं आपको चल के लेके जाती हूँ बाहर की साइड और देखते हैं गली में बच्चे पागल किस तरह खेल रहे हैं। और ये देखो मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। मनी तो नहीं है लेकिन मनी प्लांट घर में लगाया हुआ है और ये ही नहीं बढ़ता, इसलिए तो पैसे ही नहीं आते। और जब मैं यहाँ से आई थी दिखाने, मैंने कहा कि ये कैमरे में बस कैप्चर हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने कैप्चर किया है। नज़र तो आ रही होगी बारिश, मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना, बारिश तो हुई है। जो कराची में रहता है उसको पता होगा कि ये कितने दिन पुराना पता नहीं व्लॉग में, तो ये भी याद नहीं होता। मैं वॉइस ओवर इतनी देर से करती हूँ और अपलोड भी कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है मेरा ब्लॉग। जब तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं रहता तब मेरा ब्लॉग आता है। और ये गली में तो कोई एक बच्चा नहीं था, सारे लगता है भाग गए। और छत में तो औरतें ऐसे नहा रही थी जैसे पहली दफ़ा कराची में बारिश हो रही है, पागल हो गई सारी।
बस मैंने उनकी तरफ कैमरा नहीं घुमाया और फिर मैं चली गई ऊपर। इधर आ, चादर उतारो, उतारो चादर, लगाओ मुँह में चमाट। नहाना भी है, ठंड भी लग रही है। चादर तेरी है, वलेटी बजा। हाँ तेरे मुँह में चमाट ला दे, बड़ी है। शाबाली चादर वलेटी बजा। और जी बारिश हो और पकोड़े ना बनेंगे हो ही नहीं सकता, तो फिर मैंने बनाए मज़ेदार से झटपट वाले पकोड़े। मैंने जल्दी से मसाला तैयार किया, प्याज वाले पकोड़े बना के। जो मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिए थे उसमें मैं भी डालने लगी थी बेसन, और मैंने जो सारी स्पाइसेस है जितने भी मसाले पकोड़े में जाते हैं वो मैंने सारे डाले। और उसके बाद मुझे वो बाउल बहुत छोटा लग रहा था, और जब मैंने मिक्सर बना लिया था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने इसको थोड़े से बड़े वाले पतीली जो होती है उसमें मैंने कन्वर्ट किया। मैंने कहा इसमें मिक्स करने में भी आसानी होगी, ये तो मिक्स ही नहीं होगा और सारा का सारा जो है वो मेरा मिक्सचर बाहर चल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैंने बना ली थी हरी चटनी, क्योंकि यही है यही जो है वो पकौड़ों के साथ अच्छी लगती है, केचप अगर अच्छा लगे या ना लगे। तो लीजिए दी मेरे पकौड़े बन भी गए बातें करते करते इतनी जल्दी जल्दी। और जी अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पकौड़े खाए बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सावन की घटा जो थी वो खड़ी हुई थी, मतलब काले काले जो बादल थे वो खड़े हुए थे। और यहाँ पर ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब दोबारा होगी और हम नहाएंगे। मैंने इनको कहा कपड़े चेंज करो, कह रहे नहीं 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 दोबारा बारिश होगी और हम नहाएंगे। मैंने कहा दोबारा बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि रोशनी जो है वो आ चुकी थी और बादल जो है वो जाने वाले थे। इतने काले बादल तो थे लेकिन ये ठहरे हुए नहीं थे, ये लोग भागे जा रहे थे बादल। तो बस मैंने इनको कहा है कि चलो अंदर, और ये लोग पागल की तरह वीडियो के कैमरे के अंदर आ गए, मेरे घुस गए। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र किया कि बारिश जो है वो रुक गई, क्योंकि मुझे जाना था मेहंदी लगाने। और लीजिए दी मैंने एक लड़की के हाथ में मेहंदी लगा ली थी। मैंने कम से कम 5 लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगाई थी दोनों साइड पर, और एक के पाँव में। तो आ गई मेरे पैसों की बारी, और ये दोनों भाई ऐसे बैठे हुए जैसे इन लोगों ने पैसे कमाए हों। और मैंने जो है वो इनको ईदी भी दी थी। ईद का व्लॉग मैंने इतना कुछ ख़ास बनाया नहीं था। और फिर अब इनकी बातें सुनिए। और क्या इधर पहले अपना तो बताओ, ठीक हो? और फैज़ान कैसा है? ठीक है। ठीक है। तो भाई जैसा कि मैं कल गई थी मेहंदी लगाने, और फिर अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितने जो है वो पैसे जमा हुए हैं। वाह भाई वाह, धमाका हो गया। तो मैं देखने लगी हूँ कि मेरे पास कितने सारे पैसे जमा हुए हैं। चलो देखते हैं। फैज़ान ये मोबाइल पकड़ो। और जी जैसे मैंने पैसे निकाले तो मैं काउंट करने लग गई, और मैंने कैमरा पकड़ाया अपने भाई को। मैंने कहा मैं देखूं कि मेरे पास कितने पैसे जो हैं वो जमा हुए हैं। ये सारे वही पैसे हैं जो मैं मेहंदी लगाने गई थी और मैंने एक दिन के अंदर कमाए थे। और जो मुझे ईद, तो इस दफ़ा इतनी ईदी मेरे पास जमा नहीं हुई। और जब मैं चांद रात को मेहंदी लगाने गई थी तो मेरे पास इतने पैसे जमा हुए थे कि कभी जब मैंने मतलब पूरे ख़ानदान वालों से ईदी लेती थी ना, उससे भी ज़्यादा मैंने जो है वो मेहंदी लगा कर कमाए थे। इस दफ़ा की जो मतलब मेरी जो कमाई का है या ईदी का है वो पिछले जितने भी सालों में मैंने ईदें जमा की हैं वो उससे भी ज़्यादा थी मेरे पास, जो कि मैंने खुद कमाई थी। क्योंकि इस दफ़ा मैंने किसी से भी ईदी नहीं ली, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे पास उससे भी ज़्यादा जो है वो डबल पैसे आए। और ये जो थी वो ईद के बाद की वीडियो है, मतलब अभी की वीडियो है। और अभी मैं किसी के घर में शादी थी तो मैंने वहाँ पे मेहंदी लगाई और मैंने जो है वो वहाँ से पैसे कमाए। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को भी दूँ। मैंने ईद पर तो इनको ईदी दी थी अपने उसी कमाए हुए पैसों से, लेकिन अब जो है वो नहीं, ईद में मैंने ईदी भी दी थी इनको, और फिर अपने उन्हीं पैसों से जो है वो मैंने इनको बर्गर भी खिलाए थे, मतलब पूरी फैमिली को ही खिलाए थे। इनको क्या पूरी फैमिली को ट्रीट भी दी थी। अब जो है वो ये मेरे पास पैसे आए थे तो मैंने सोचा मैं अपने पैसे जो है वो अब जमा करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो मुझे वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पैसे जमा करके एक और मोबाइल ले लूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये वाला मोबाइल जो है वो फिर मैं अपनी इनको घर वालों में से किसी को दे दूँगी,
और फिर मैं अपना न्यू मोबाइल लूँगी। और ज़रा इनकी बातें सुनिए। मैंने कहा कि मैं अपने पैसों में से 50 रुपये ना तुम तीनों को दे देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है। अगर मेरा दिल छोटा होता ना तो मैं इनको 500 रुपये दे देती, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। ज़रा बातें सुन गई। खैर हो गई, ये भी रख लो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये तुम रख लो। और ये 50 मेरी बहन की, सबको मैं जो है ना वो 50 रुपये दे दी। कह रही हूँ मेरा दिल अगर बड़ा होता ना, वो छोटा होता ना, मैं दे देती 5, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ना 50-50 दिए। सही है। फरहान तो देखो खुश है। फरहान खुश हो ना? उठा लो, जाओ उठा लो, बदतमीजी करो। ये बाकी मेरा बस खा लिया, कुछ नहीं। टिश्यू के अलावा, मेरे पैसों के अलावा, मेरे मोबाइल के अलावा नहीं करो फरहान। तो जी ये तो पैसे लेकर इसने अपनी बहन के भी पैसे हथिया लिए थे, और ये कह रहा था कि ये सारे पैसे जो है वो मेरे हैं। इसी हकड़ पकड़ में ये लोग मेरे कब पैसे छुपा जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं इनके सामने जो है वो अपने पैसे नहीं रखती, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना रही होती हूँ। और फिर ये दो तेरे शैतान है, ये अपने पास पैसे अगर छुपा भी लेना तो मुझे भनक भी नहीं पड़ने देते। तो फिर मैंने अपने जल्दी सारे पैसे उठाए और मैं यहाँ से रफू चक्कर हुई। मैंने कहा वरना मेरे पैसे कुछ भी नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ये लोग अपने पास रख लेंगे। और जी मेरी आ गई थी बहन अपने पैसे लेने, तो मैंने कहा चलो शराफत से उसको उसका नोट दो। अब फिर ये बदमाशी कर रहा था और ये उसका नोट नहीं दे रहा था। मैंने इसको छीन के उसको पैसे वापस दिए। और ये इसको ये होता है कि इसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे जो दोनों भाई हैं वो कभी भी घर से बाहर जो है वो इतना ख़ास नहीं निकलते, खेलने कूदने के लिए भी नहीं निकलते। और चीज़ भी अगर लेनी वेनी हो तो वो नीचे तक चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। और जो है वो मेरी अम्मी अबू जो है वही घर पे लेके चीज़ें रख देते हैं, तो इनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। और ये जो है वो मेरे पर्स की तलाशी ले रहा था, कह रहा था इसमें मेरे भी पैसे। मैंने बोला अबे तुम्हारे कहाँ से पैसे आ गए इसमें? तो फिर मैंने इससे लिया पर्स, क्योंकि मुझे पता था मेरे पैसे ऐसे चले जाना है। इनको देने के चक्कर में मैंने इससे छीना और मैं लेके गई अपना पर्स, कि मुझे पता था इसके हाथ में लग गया ना तो इसने कुछ ना कुछ कर देना है। और मुझे पता भी नहीं चलना कि ये मासूम दिखता है, लेकिन ये मासूम है नहीं। पहचानो इसे, ये कौन है। और जो उसी के साथ साथ फरहान की बर्थडे भी थी, तो हमने केक मंगवाया था और फिर इसकी केक कटिंग की हमने, सेलिब्रेट की ऐसे घर में ही इसी के साथ, फरहान के साथ और ये हादिया के साथ। और फिर ये फरहान ने केक कट किया। और जी मेरा आज का व्लॉग था बस यहीं तक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और जी ये वीडियो शेयर कर दे। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।